गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसका नाम है फार्माकोथेरेपेटिक इन ओबीसी। अपना जो रिमेनिंग टॉपिक चल रहा है उसी में अपना एक नया टॉपिक है अफेक्ट ऑफ मैटरनल ड्रग्स इन फीटस। यानी कि हमने जो रिमेनिंग जो टॉपिक पढ़े हैं इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो ऑब्स्टेट्रिक और गायनिकोलॉजी गायनिक दोनों के अंदर मोस्टली बात करें तो यहाँ पे किसकी बात करें, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर क्या हो रहा है कि जो मदर ड्रग्स लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर, वहाँ पे अपन जो ड्रग्स यूज़ करे थे, तो यहाँ पे क्या होता है कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो मदर जो प्रेगनेंसी के टाइम यूज़ करती है उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ड्रग्स प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर है वो मदर क्या करेगी, ड्रग्स अगर यूज़ करती है तो ये जो ड्रग्स होती है ये क्या इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट। क्या इफेक्ट करेगी, साइड इफेक्ट शो करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ड्रग्स होती है उनको जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं किस पे होंगे, फीटस पे। किस पे होते हैं, फीटस पे। यानी कि जो मदर ड्रग्स लेगी उस मदर की ड्रग्स लेने से तो उस फीटस के अंदर किसी भी टाइप की क्या हो रही है, अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो रही है। कैसी अबनॉर्मलिटी, फिजिकल एंड मेंटल। यानी कि मदर के ड्रग्स लेने से एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर के ड्रग्स लेने से उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट उस बेबी पे आ रहा है, उस बेबी के अंदर किसी भी टाइप की फिजिकल और मेंटल डिफॉर्मिटीज आ रही है, उसी को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो मदर के प्रेग्नेंट होने के बाद में जो मदर के द्वारा जो ड्रग्स ली जा रही है उस ड्रग्स के कारण किसी टाइप का इफेक्ट हो रहा है किस पे, फीटस पे, उसको अपन पढ़ेंगे अपन। तो किस पे हो रहा है, फीटस पे। फीटस पे क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, टेराटोजीनियस। टेट्राजीनियस किसको बोलेंगे, एक ऐसी प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टेकन ए ड्रग्स बाय मदर, यानी कि इन प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है, अगर जो मदर है वो ड्रग्स लेती है उस ड्रग्स के कारण क्या हो रहा है, फीटस पे क्या हो रहा है, फीटस पे फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट आ रहा है, और मेंटल डिफेक्ट आ रहा है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टेराटोजीनियस। क्या बोलेंगे, टेट्रोजीनियस। यानी कि मदर का प्रेगनेंसी के टाइम ड्रग्स लेना और उस ड्रग्स का साइड इफेक्ट बेबी होना, फिजिकली हो सकता है और मेंटली हो सकता है, उसको बोलेंगे टेराटोजीनियस। एक तो टेट्रोजन, टेराटोजन यानी कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, टेराटोजीनियस इफेक्ट करती है, उसको क्या बोलेंगे, टेराटोजन ड्रग्स या एजेंट बोल सकते हैं। तो उसको टेराटोजन को मतलब क्या होगा, ए केमिकल एजेंट जो क्या करता है, फीटस पे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, फीटस पे साइड इफेक्ट दिखाता है। उस फीटस के अंदर किसी भी टाइप की मेंटल और फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऐसी एजेंट को, ऐसी ड्रग्स को अपन क्या बोलेंगे, टेराटोजन ड्रग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेराटोजन ड्रग्स। और ये जो इफेक्ट आ रहा है उसको बोलेंगे टेराटोजीनियस अफेक्ट। क्या बोलेंगे, टेराटोजीनियस अफेक्ट बोलेंगे। तो एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमने देखा होगा कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स को अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रग्स है वो उस बेबी के जो फिजिकल और जो मेंटल जो फंक्शन है उसके अंदर क्या करती है, अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करती है। तो टेराटोजन तो क्या हुआ, ऐसा केमिकल एजेंट जो क्या करेगा, फिटस पे फिजिकल और मेंटल अफेक्ट डाल रहा है, उसमें डिफेक्टर है, उसको बोलेंगे टेराटोजन। और टेराटोजीनियस यानी कि ऐसी ड्रग्स जो फीटस पे जो साइड इफेक्ट कर रही है उसकी प्रोसेस या उसको अपन क्या बोलेंगे, टेराटोजीनियस। और ड्रग्स को बोलेंगे टेराटोजन। जैसे बात करें कुछ ड्रग्स की तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो क्या करती है, उस बेबी में एक तो
गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती है। यानी कि अगर कोई मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम बीपी जो ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेती है, बीपी को कंट्रोल के जो ड्रग्स लेती है, वो ड्रग्स क्या करती है, उस बेबी के अंदर गोइटर और मेंटल रिटार्डेशन दोनों, गोइटर नाम सुना होगा आपने, आयोडीन की कमी का, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स किस में होती है बेबी में, कब होगी है, मोस्टली बिफोर 12 वीक्स। अगर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडी है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेती है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर अर्ली प्रेगनेंसी लेडी क्या करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स लेती है, इसके कारण क्या होगा, उस जो बेबी है उसका जो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और उसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसका जो हार्मोन का जो सीक्रेशन करने का काम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मदर है वो मदर क्या कर रही है, जो एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है उसको बाहर से जो सिंथेटिक फॉर्म में ले रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस बेबी को, जो बेबी की जो किडनी है उसके ऊपर जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या करेगी, अपना जो काम है वो फंक्शन करना बंद कर देगी, और जो मदर ले रही है उसी को, और धीरे धीरे उसका जो किडनी है, उसकी जो किडनी के जो ऊपर जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या करेगी, सप्रेस होगी, और उसकी जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन डी, अगर विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का ओवरडोज होता है, उसके कारण भी क्या होगा, कार्डियोमायोपैथी, जो बेबी है उस बेबी के अंदर जो कार्डियोमायोपैथी है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें कन्वर्जन के अंदर अगर कौन सी लगते हैं, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स लेते हैं, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, इसके कारण क्या होगा, सीजर, एपिलेप्सी। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, सीएनएस क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स ड्रग्स लेती है, उस ड्रग्स के कारण भी क्या होगा, वहाँ पे आपको कार्डियक अबनॉर्मलिटीज एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ये भी क्या करती है, एक तरह की टेराटोजन इफेक्ट करती है, और जो उस बेबी है उसके अंदर टेराटोजीनियस इफेक्ट शो कर रही है। तो ये कुछ ड्रग्स है। इसके अलावा बात करें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है जो क्या करती है, उस बेबी के अंदर कुछ सीवियर टाइप के डिसऑर्डर डिफेक्ट शो करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा एस्प्रिन, तो जो एस्प्रिन ड्रग्स है अगर इसका हेवी डोज होता है तो ये क्या करती है, उस बेबी के अंदर कार्डियक अबनॉर्मलिटीज शो करती है, कार्डियक अबनॉर्मलिटी शो करती है। हमने देखा था कि जो बेबी के अंदर जो फिटस के टाइम जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन और नॉर्मल पर्सन उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिटस में जो फिटल सर्कुलेशन होता है उसमें आपने देखा था कि उसके जो कुछ अलग फंक्शनल सिस्टम होता है। तो वहाँ पे आपने देखा था पल्मोनरी अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस आर्टेरियोसस और डक्टस विनोसस वगैरह। तो वहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, डक्टस आर्टेरियोसस होता है, वो जब तक बेबी की डिलीवरी की तब तक क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और डिलीवरी के बाद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये ड्रग्स क्या करेगी, उसको टाइम से पहले ही बिफोर डिलीवरी क्या कर देगी, उसको बंद कर देगी, क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। तो एस्प्रिन है, वो एस्प्रिन अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है वो एस्प्रिन अगर लेती है, उस एस्प्रिन से क्या होगा, टाइम से पहले ही जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, डक्टस आर्टेरियो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा बात करें वही कोर्टिसोल, अगर जो लेडी है वो कोर्टिसोल जो हार्मोन सिंथेटिक फॉर्म में अगर बाहर से ले रही है, तो ये भी क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसके अलावा क्या करता है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक, अगर मदर एंटीबायोटिक लेती है, इसके अंदर जैसे एमिकासिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ये क्या करती है, ऑडियो जो फंक्शन होता है सुनने का, यानी कि जो बेबी है उसके अंदर जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है, किसके कारण, एंटीबायोटिक ड्रग्स लेने से, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, एमिकासिन वगैरह हो गया, वो ड्रग्स क्या करती है, उस बेबी के अंदर जो वेस्टिबुलर कोक्लियर जो नर्व है वहाँ पे इफेक्ट करती है, और उसके बाद क्या होगा, जो बेबी के जो बेबी उसके जो हियरिंग का जो फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा एक होती है क्लोरामफेनिकोल,
क्लोरामफेनिकोल, जो क्या करती है बेबी के अंदर जो पेरिफेरल एरिया है, जो पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, उसमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, नाम सुना होगा आपने, टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक ड्रग्स है। तो जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स है वो क्या करती है, बेबी के अंदर जो टीथ का जो कलर है उसको कर देगी, चेंज कर देगी, टीथ का कलर डिस्कलरेशन। बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो टीथ का जो कलर है कैसा कर देगी, येलो। देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, उनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो वाइट नहीं होते, येलो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मदर ने एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स है वो यूज़ की थी, उसके कारण उस बच्चे का जो टीथ का कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटीज़, और क्या करती है ये, बोन जो बच्चे की जो हड्डी है उनके अंदर क्या होगा, जो बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्या करती है, जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर, ये बहुत बार पूछते हैं कि टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होती है वो बच्चे के अंदर क्या डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, टीथ का कलर डिस्कलरेशन और बोन के अंदर डिफॉर्मिटीज। इसके अलावा एल्कोहल एंड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर कोई लेडी है वो एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम क्या करती है, एल्कोहल का यूज़ करती है या स्मोकिंग करती है, उस स्मोकिंग और एल्कोहल से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू जो गेस्टेशनल एज है, कि जैसे 4 वीक में कितनी ग्रोथ होगी, 8 वीक में, तो जो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जो बेबी की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रोथ के अंदर क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। इसके अलावा प्रीमेच्योर, इसके अलावा क्या होगा, प्रीमेच्योर जो प्रेगनेंसी 37 वीक की जो होती है वो टाइम से पहले क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड हो जाएगी, यानी कि जो बेबी होगा कैसे होगा, प्रीमेच्योर बेबी देखने को मिलेगा। प्रीमेच्योर हो गया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। कब, कि अगर मदर क्या करती है, स्मोकिंग या एल्कोहल यूज करती है। इसके अलावा मदर को ड्रग्स लेती है, कैसी, नारकोटिक जो ड्रग्स है, अगर मदर क्या करती है, जो नारकोटिक ड्रग्स लेती है उसके कारण क्या हो सकता है वहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या हो जाएगा बेबी का, जो सीएनएस होता है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम कैसा हो जाएगा, उसका डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि उस बेबी का जो सेंट्रल नर्व सिस्टम उसके जो फंक्शन होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अबनॉर्मल। साथ में क्या हो रहा है वहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनेस्थेटिक ड्रग्स, अगर प्रेगनेंसी के टाइम एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती है वो अगर यूज़ करती है उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, एपिलेप्सी, सीजर, ये बेबी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेंटल रिटार्डेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो किडनी के अंदर डिफेक्ट भी करती है, एंटीबायोटिक ड्रग्स दी है वो क्या करती है, किडनी में भी डिफेक्ट करती है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन, कुछ ड्रग्स होती है जैसे एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स होती है, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास में। तो जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है वो क्या करती है, बेबी के अंदर टेकीकार्डिया करती है। क्या करती है, टेकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये कंडीशन आपको बाद में देखने को मिलेगी। ये किसका इफेक्ट है, एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स होती है उसका इफेक्ट होता है। तो ये कुछ जो ड्रग्स है जो मदर प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम अगर वो ड्रग्स यूज़ करती है तो वह आपको देखने को मिलेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेराटोजीनियस इफेक्ट। तो जो टेराटोजीनियस इफेक्ट है कब होते हैं, जब मदर क्या करती है, एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करती है, जो ड्रग्स यूज़ करती है उस ड्रग्स के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ कॉमन है। एक तो टेराटोजन क्या होते हैं, यानी कि ऐसा केमिकल एजेंट जो क्या करता है उस बेबी के अंदर मेंटल और फिजिकल डिफॉर्मिटीज शो कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं टेराटोजन। और इसको बोलते हैं क्या प्रोसेस को, टेराटोजीनियस इफेक्ट, यानी कि टेराटोजन ड्रग्स लेने से प्रेगनेंसी के टाइम उस बेबी पे इफेक्ट होना।
तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है जो अवॉइड करते हैं। देखा होगा आपने कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करते हैं, जब भी किसी भी टाइप के जो ड्रग्स है वो अवॉइड करते हैं। अगर वो इमरजेंसी कंडीशन है तो बिना डॉक्टर के ऑर्डर ये ड्रग्स वगैरह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उस ड्रग्स के कारण उस बेबी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे टेट्रोजीनस इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत बार प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ है, ये जो ड्रग्स है इनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इनमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है, कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, इसके अलावा क्लोरामफेनिकोल वाला हो गया, इसके अलावा एल्कोहल का हो गया, इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स का हो गया। ये बहुत बार पूछते हैं कि ये जो ड्रग्स है तो ये बेबी के अंदर किस टाइप का टेराटोजीनियस इफेक्ट शो करती है। ये था अपना फार्माकोथेरेपेटिक इन ऑब्स्टेट्रिक्स। थैंक यू।